मकर संक्रांति के मौके पर शाही स्नान के साथ ही प्रयागराज में कुंभ का शंखनाद हो गया है। कड़ाके की सर्दी में अलग अलग अखाड़ों के साधु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हर तपस्वी की यही इच्छा होती है कि वो धर्म के सबसे बड़े मेले में संगम तट पर शाही स्नान का हिस्सा बने। ऐसे में सालों बाद जब ये मौका आया है तो कड़ाके की ठंड को भी मात देते हुए सन्यासियों ने शाही स्नान किया। बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकालते हुए निरंजनी और आनंद अखाड़े के साधु संतों ने संगम तट पर शाही स्नान किया। सुबह सबसे पहले 6:05 पर महानिर्वाणी के साधु संत पूरे लाव लश्कर के साथ शाही स्नान को संगम तट पर पहुंचे। इसके साथ अखाड़ों के स्नान का क्रम प्रारंभ हुआ। सभी अखाड़ों को बारी बारी से स्नान के लिए 30 मिनट से 45 मिनट तक का समय दिया गया है। कुंभ का मेला विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक है। लाखों की संख्या में लोग इस मेले में शामिल होते हैं। कुंभ का मेला हर 12 साल के अंतराल पर होता है, लेकिन कुंभ का पर्व हर बार सिर्फ 4 पवित्र नदियों में से किसी एक नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, जिनमें हरिद्वार में गंगा, उज्जैन की शिप्रा, नासिक की गोदावरी और इलाहाबाद में जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये अखाड़े होते क्या हैं। कुंभ में अखाड़ों का विशेष महत्व होता है। अखाड़े शब्द की शुरुआत मुगल काल के दौरान से हुई। अखाड़ा साधुओं का वह दल होता है जो शस्त्र विद्या में भी पारंगत रहता है। पेशवाई क्या है? जब कुंभ में नाचते गाते धूमधाम से अखाड़े जाते हैं तो उसे पेशवाई कहते हैं। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़े बनाए थे, तब से वही अखाड़े बने हुए थे। लेकिन इस बार एक और अखाड़ा जुड़ गया है, जिस कारण इस बार कुंभ में 14 अखाड़ों की पेशवाई देखने को मिलेगी। अब आपको बताते हैं इन सारे 14 अखाड़ों के बारे में। पहला अखाड़ा अटल अखाड़ा। इसके इष्ट देव भगवान गणेश हैं। इस अखाड़े में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य दीक्षा ले सकते हैं और कोई अन्य इस अखाड़े में नहीं आ सकता। यह सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक माना जाता है। दूसरा आवाहन अखाड़ा। इनके इष्ट देव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन दोनों हैं। इस अखाड़े का केंद्र स्थान काशी है। तीसरा निरंजनी अखाड़ा। यह अखाड़ा सबसे ज्यादा शिक्षित अखाड़ा है। इस अखाड़े में करीब 5 महामंडलेश्वर हैं। इनके इष्ट देव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक हैं। इस अखाड़े की स्थापना 826 ईस्वी में हुई थी। चौथा पंचांगनी अखाड़ा। इस अखाड़े में केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकते हैं। इनकी इष्ट देव गायत्री हैं और इनका प्रधान केंद्र काशी है। पांचवा महानिर्वाण अखाड़ा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का जिम्मा इसी अखाड़े के पास है। इसके इष्ट देव कपिल महामुनि हैं। इनकी स्थापना 671 ईस्वी में हुई थी। छठा आनंद अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 855 ईस्वी में हुई थी। इस अखाड़े के आचार्य का पद ही प्रमुख होता है। इसका केंद्र वाराणसी है। सातवां निर्मोही अखाड़ा। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अणी अखाड़ों में से इसी में सबसे ज्यादा अखाड़े शामिल हैं। इस अखाड़े की स्थापना रामानंदाचार्य ने 1720 में की थी। इस अखाड़े के मंदिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान आदि जगहों पर स्थित हैं। आठवां बड़ा उदासीन पंचायती अखाड़ा। इस अखाड़े की शुरुआत 1910 में हुई थी। इस अखाड़े के संस्थापक श्री चंद्र आचार्य उदासीन है। इस अखाड़े का उद्देश्य सेवा करना है। नौवां नया उदासीन अखाड़ा। इस अखाड़े की शुरुआत 1710 में हुई थी।
मान्यता है कि इस अखाड़े को बड़ा उदासीन अखाड़े के साधुओं ने बनाया था। 10वां निर्मल अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना श्री दुर्गा सिंह महाराज ने की थी, जिनके इष्ट देव पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं। कहा जाता है कि इस अखाड़े के लोगों को दूसरे अखाड़ों की तरह धूम्रपान करने की इजाजत नहीं है। 11वां वैष्णव अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना मध्य मुरारी द्वारा की गई थी। 12वां नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 866 ईस्वी में हुई, जिनके संस्थापक पीर शिवनाथ जी हैं। 13 जूना अखाड़ा। इस अखाड़े के इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। हरिद्वार में इस अखाड़े का आश्रम है। इस अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज हैं। किन्नर अखाड़ा। अभी तक कुंभ में 13 अखाड़ों की पेशवाई होती थी, लेकिन इस बार कुंभ में किन्नर अखाड़ा भी शामिल हो गया है। इस अखाड़े में महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।